आपका नाम क्या हो गया? ऐनुल ऐनुल क्या? मोहम्मद ऐनुल? मोहम्मद ऐनुल। इधर इधर मेरे पास रहिए, मेरे पास रहिए। तो इरफान कौन लगेगा आपका? पोता लगेगा। पोता लगेगा जी। खर्चा पानी देते थे पढ़ने के लिए? पढ़ने लिए वही जन मजदूरी कमाते थे, देते थे। कितना थे? अजीब बताइए, कैसा लग रहा है? महसूस कैसा कर रहे? कैसा अनुभव हो रहा है? इतना आदमी आपका आंगन में है, बढ़िया है ना? इतना आदमी आपका आंगन में है ना? हाँ। और इरफान चाह रहा है कि और भी लड़का गांव का तरक्की करे, तो करे, नाम करे। हाँ करे। इरफान को विश्वास हो गया कि इसी तरह सक्सेस मिलता है जी। यही विश्वास इरफान जो है सबको बता रहा है। ठीक है। इरफान के लिए क्या मांगते हैं आप? हम क्या मांगेंगे, जो मालिक देगा वही होगा। अच्छा, तो देखिए दादाजी हैं और दादाजी से बात हुई। और काम धाम, आप काम धाम करते हैं कि ना? काम धाम नहीं करते, वही आराम करते हैं। आराम करते हैं, है ना? अच्छा, और आराम मिलेगा आप? अब तो कुछ चिंता दूर हुआ ना? बेटा बर्फ में काम करता था जम्मू कश्मीर में, पोता अब देश में सेवा करेगा, ठीक है ना? लाइए लाइए लाइए। देखिए पूरा सेंसेटिव हो गया है पूरा परिवार। और हम अभी बात करेंगे। इरफान बार बार जो है ये कह रहा है कि हमारे जो सर हैं, हमारे जो गांव में जो सर हैं उनके पास में हम खड़े हैं। इरफान आप सर के पास में हैं? जी जी जी। बच्चा आपका नाम बार बार ले रहा है, फिर क्या कारण है? मैं क्या कहूँ, मुझसे मोटिवेटेड था बच्चा। मैंने जो कहा। मारते भी थे इसको पढ़ाने के? साम दाम दंड सब देना पड़ता है पढ़ाने के दरमियान। पढ़ने लिखने में कैसा था? पढ़ने लिखने में मॉडरेट था। बात मान लेता था? जी, लगनशील बहुत था। गार्जियन कैसा है? गार्जियन भी बहुत लगनशील था। शुरू में ही उन्होंने कहा था कि मैं जो कुछ भी हो मैं इसको कामयाबी तक पहुंचा के छोड़ूंगा। जबकि इसके पास कुछ भी नहीं है, रहने के लिए 2 डिसमिल जमीन के अलावा कुछ नहीं। हाँ, आपके पास जो आपका भी एक लड़का है? जी मेरा है, सुजीत कुमार है। तो अभी वो कहाँ है? वो केंद्रीय सचिवालय में है। अच्छा, गांव आते हैं कि नहीं? आता है। तो देखिए सर का एक लड़का है, वो भी कंप्लीट किए थे एग्ज़ाम। उनको देखने के बाद कई लड़कों में उत्साह जगेगा। अब इरफान को देखने के बाद कई लड़कों में उत्साह बढ़ेगा। इस गांव में एक लड़का है सुनील कुमार, वो रेलवे में जा चुका है ना? जी, है ना? और भी कोई है जॉब में? मिथिलेश कुमार है। मिथिलेश कुमार है, वो जो है कि आपका वो भी रेलवे में है। रोशन कुमार है, वो भी आर्मी में है। तो गांव धीरे धीरे तरक्की की ओर बढ़ रहा है। सरकार का सपना जो है पूरा हो रहा है। और गांव में जो माता पिता है जो मेहनत मजदूरी करके बच्चों को पढ़ाते हैं, उनका भी सपना साकार हुआ। अभी और भी लड़के इस गांव में हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं, लड़कियां हैं जो यहाँ से 15 किलोमीटर दूर जा कर के पढ़ के आते हैं साइकिल चला करके। तो कैसा लग रहा है गांव में इरफान? इस ताज़ा इरफान आता था हमारा घर पर पढ़ करके, हम इसको समझाते थे कि दिल लगा के दिल दिमाग लगा के पढ़ना। क्योंकि आप तो अनुभव है ना कि गार्जियन कितना मेहनत कर रहा है। गार्जियन बाहर से बस्ती से खट करके पैसा देता था। और ये कहता था बहुत मेहनत से ज़्यादा पैसा देता है। और कोई टाइम खाते हैं, कोई टाइम नहीं खाते हैं, पढ़ते हैं दिल से। देखिए सब बच्चा का शिक्षक यही है क्या? जी। पट्टी में जितना भी बच्चे को पढ़ाएं आप ही पढ़ाएं। जी, सही बात है ना? और कर्ची भी तोड़े हैं बहुत। हाँ, अभी भी तोड़ते हैं। अभी पढ़ाते हैं अभी तक बच्चे? हाँ जी, हाँ अभी पर पढ़ाते हैं। बाप रे बाप। कर्ची में जो गिरहा होता है ना, गिरहा का चोट लगता था बच्चा सब जी, छटपटा जाता था जी। हमको बड़ी दया लगता था, काहे मारते हैं यही। जब 2-3 दिन सबक नहीं सुनाते थे तो कुछ मूड में आते थे। हाँ। जब तक बच्चा को कुछ सजा नहीं देंगे तो बच्चा गुदा। तो अभी इरफान कंप्लीट किया है, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा महसूस है। हाँ। हमसे इरफान से बहुत लगाव था। हाँ। जब भी कटिहार से आते थे। हाँ। या कहीं से भी आते थे हमसे मिलते थे। हाँ। और उसको हम बराबर दुआ देते थे, नमाज पढ़ते थे, उसमें भी उसके लिए हम दुआ करते थे कि मेरा पोता इसे और आगे बढ़े, कामयाबी करके दे। देखिए हमारे समाज के वार्ड मेंबर हैं, पहले भी अभी भी समाज सेवा में लगे हुए जी। सलीम, इरफान के विषय में पूछ रहे हैं, कैसा लड़का? इरफान बहुत अच्छा लड़का है। विश्वास था कि कंप्लीट करेगा? एकदम शुरू से विश्वास था कि ये पढ़ लिख करके कुछ करेगा। इसका खेलकूद नहीं, वो खेलकूद में उतना सिर्फ पढ़ाई और मेहनत में बहुत। मजदूरी वगैरह में कभी गए थे? नहीं, कभी नहीं, जाने ही नहीं दिया मेरा पापा ने। तो बोले बनो बेटा। जी। तो क्या कहेंगे सर? हम तो ये इस बात की तारीफ़ करेंगे कि हमारे भाई मोहम्मद रुस्तम अली
बहुत मेहनत और मजदूरी करके जो मिसाल कायम की है, जो इतिहास कायम किया हमारे देगांव में कि ये गरीब हो करके दबिया झाड़ करके अपने बच्चे को पढ़ाए लिखाए और यहाँ तक ले आए। इस बात हम लोग कभी सोचे भी नहीं थे कि यहाँ तक हमारे भाई ला सकेंगे। दबिया देखिए, दबिया वाली बात उठी है तो ऐना भैया भी दबिया बहुत है, बचपन से ही दबिया की बचपन से दबियन चलेला। हाँ हम लोग जब भी देखते थे तो किसी के छप्पर पर जो है छावनी करते हुए देखते थे उस समय में। अभी भी तो हाँ अभी भी जब तक चल रहा हाँ था। चल रहे। हजरत भाई बताइए, बच्चा सक्सेस किया है और क्या जो है क्या इस मुबारक मौके पर कैसा महसूस कर? और उसको हम बहुत मुबारकबाद देते हैं। और ये लड़का मोहम्मद इरफान बहुत मेहनती लड़का था। जब भी आता था हमसे मुलाकात करता था, सलाम कलाम होता था। हम इसके लिए जो भी मेहनती लड़का था तो हम जो पढ़ता है उसके लिए यही दुआ करते हैं अल्लाह सबको कामयाब करे और खूब मेहनत से पढ़े और लगन के साथ पढ़े। और उनके माँ बाप को भी समझाते थे जहाँ तक हो सके आप आधी रोटी खाइए मगर अपने बच्चों को जरूर सब लोग पढ़ाइए। आइए थे। बहुत अच्छा लड़का था। तुम बोलता क्या बनेगा तुम? इंडियन आर्मी। बाप रे बाप, इंडियन आर्मी तो कैसे बनता है पता है ना? पढ़ लिख के। पढ़ लिख करके। ठीक, क्या नाम हो गया? अमृत कुमार। ये अमृत कुमार है और उसके बाद एक भैया है हमारे, काफ़ी देर से हैं। तब गांव का नाम कितना रोशन है? गांव का नाम तो बहुत अच्छा रोशन किया। मेरा उद्देश्य हिम्मत भी बढ़ा। हाँ, हिम्मत भी बढ़ा। मेरा गांव का बहुत बड़ा नाम हुआ। और मेरा गांव में कभी प्रशासन था भी नहीं, प्रशासन भी आ गया। तो देखिए गांव में जो प्रशासन के द्वारा जो है अब तक जो है कि ये पहला लड़का है जो कि डिफेंस, हाँ इंडियन आर्मी में है लेकिन बिहार पुलिस में पहली बार एक लड़का ने जो है अपना कीर्तिमान कायम किया। आप लोग हाँ क्या बनना चाहते हैं बाबू आप लोग? हम लोग भी देश सेवा करना। देश सेवा करना। आइए आप भी आइए। क्या नाम हो गया? MD कौसर। पापा का? MD हसबुल। आपका पापा का? MD सफीद। ठीक, आइए। आपका? योग्य MD धन्नो। हाँ MD धन्नो। पापा का? MD मुजफ्फर। मुजफ्फर का बेटा है तुम? अच्छा, तब अभी तैयारी भी कर रहा है? हाँ करते रहिए तैयारी। और कोई है? हाँ सफीद जी है इधर। बच्चा पढ़ रही है तुम खाद करते लगते। बच्चा सब पढ़ाई लिखाई कर रहा है गांव में। हाँ पढ़ाते हैं तो हम लोग भी मेहनत करवाते हैं। करेगा उन लोग, पाएगा उन लोग, हम लोग क्या करेंगे, खर्चा देते हैं। धीरे धीरे करेगा। हाँ। देखिए सक्सेस, सफलता आज इसको देख के वो, उसको देख के उसको देख के। चलिए ठीक। तो इरफान परिवार में कौन कौन है? परिवार में अम्मी है, अब्बा है और हमारी बहन है, दादा दादी है। भाई में कितना है? भाई में हम एक ही हैं। बहन में? बहन में 2। एक बहन की शादी हो गई है और एक बहन बचा है। जी। वो बहन पढ़ रही है कि नहीं? अभी उनको 9 तक पढ़ा के छुड़ा दिए हैं। अब क्या करना है? अब क्या करना है? अब तो पहले तो सोच रहे थे कि जॉब होगा, अगर नहीं हुआ तो नहीं, बहन के विषय में 9 में छुड़वा दिया। अब क्या कीजिएगा? अब डायरेक्ट उनको? नहीं, अब शादी दिलाएंगे। शादी करवा दीजिए। जी जी। उम्र कितना हो रहा है? अभी उम्र हो रहा होगा 16-17। अभी तो कम से कम 2-3 साल है, मैट्रिक तो कर जाएगी। हाँ अगर मैट्रिक करवा दीजिए। जी जी, नहीं तो मैट्रिक करवा देंगे इसके बाद। जी अब सोचने का एक अच्छा मौका जी जी जी, क्योंकि अब आपके गाइडलाइन में पूरा परिवार चलेगा और पूरा समाज भी। जी जी, समझे ना? तो साथियों धन्यवाद, बहुत खुशी हो रही है, अपार खुशी हो रही है। हम दिखा नहीं सकते हैं कितनी खुशी हो रही है। जिस तरह की किसी मूवी में वो सीन आते हैं जब सफल होते हैं तो किस तरह का म्यूजिक बजता है खुशी वाला, वो तरंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारी खास रिपोर्ट। आज हम अपने गांव में रिपोर्टिंग कर रहे हैं और गांव के हर व्यक्ति हमसे जुड़े हुए हैं और हर व्यक्ति को हम बहुत ही प्यार भरे नज़र से हमेशा देखते हुए आए हैं। समाज की बच्चियां आती जाती है, रास्ते में मिलती है, प्रणाम पाती करते हैं। और इरफान कभी मिले थे हमको रास्ते वगैरह में? रास्ते वगैरह में तो नहीं मिले थे सर, कहीं न कहीं मिले, कहीं न कहीं मिले जी। तो अब तो बराबर मिलना जुलना और हाल चाल भी लेना है। हमारे गांव की सबसे पुरानी दीदी है, बैगनी दीदी। आइए तो सबसे 70 साल उम्र कितने भाई? 80 हो गया। तो सबसे पुराने समय की मेंबर है हमारे गांव में। कांग्रेस के ज़माने में जब उस समय मुखिया जी हुआ करते थे उस समय के मेंबर हैं और अभी का मेंबर तो खैर बुलेट से चलते हैं। तो हमारे बैगनी दी गांव भतीजा सब पास कर को बड़े नौकरी भाग खुशी सरकार गरीब रो बच्चा इसलिए मने कि जौन मजूरी कमा बैठा पढ़े के रसने देखलन। बहुत दुख करके हूँ 50 टका 100 टका कमा तो बेटा पढ़े के विजय पल के
देखिए आशीर्वाद देगा आरो देखिए आरो आगू में देखिए ये बैगनी दीदी बच्चा लड़वा न झगड़वा कुछ अब नहीं चुप है। तो ये बैगनी दीदी इसके विषय में आपको बता दें, घाट पर चौक है, चौक पर कोई लड़का को देखता है तो डांट के भगा देती है, बोलता है अरे बाप कब तक कमावे छोड़ तो फुटानी करे छे, है ना? है ना? सबका डरते तो ये है बैगनी दीदी का भी सहयोग है। हम यही बोलते थे कि हमारा लड़का हमको परिवार में ऊपर हो गया, हम लोग दिल से बहुत खुश हैं। एक गरीब आदमी दबिया डंगा कर को जन खर कर को किसको बोली सुन कर को ये अपना बच्चा को पढ़ाया। हाँ देखिए सबको खुशी इतनी है कि हर कोई खुशी जाहिर करना चाहते हैं कि इरफान कहना लड़का है। इरफान ठीक लड़का छे, बहुत गरीब उसने काम तो लड़का छे, बहुत गरीब बच्चा छे, जौन मजूरी खटी पढ़ल के लिखल के छे, अखनी गाम रोशनी करे छे बढ़िया हो छे। क्या लगता है इरफान तोरा? पोता लगता। गरीब का बच्चा था, बहुत मेहनत से पढ़ा लिखा किया है। अब तक खादी वर्दी पुलिस वाला वर्दी पहनते ना, ऐते गांव तो वो दिन चलते, वो दिन खुशी है, खुशी रहते हमरा सनी के, है ना? हमरा सनी सोचला नहीं सनी कि इतना बड़का काम कर सकते, लेकिन बहुत बड़का काम करके हमरा गांव उजेला। क्या लगते लड़का बहुत रिश्ता छे, भतीजा भी छे, पोता भी छे, पोतेर रिश्ता है। ये सब अल्लाह का रहमत है, अल्लाह का रहमत हुआ उसके ऊपर इतना सक्सेस में आ गया ये। अल्लाह का रहमत, हुजूर का करम है, बुजुर्गों का दुआ है, इसका माँ बाप का दुआ है। देखिए ऊपर वाले की दुआ, नीचे वाले का जो दुआ है, ऊपर वाले का जो है रहमत है, इस परिवार को आज मिल गया। आप ये टी शर्ट पहने इंडियन आर्मी वाला, सपना क्या है? इंडियन आर्मी। आपका क्या सपना है? सपना अब समय को देखते हुए हम आगे बढ़ते हैं, चूँकि इंटरव्यू काफ़ी लंबा हो चुका है, लेकिन गांव में इतनी खुशहाली है कि आपको इस इंटरव्यू को एक नहीं 2 पार्ट में, हो सकता है 3 पार्ट में हम इस इंटरव्यू को आपको हम दिखा सकते हैं। तो आप प्रत्येक पार्ट को देखिएगा, बने रहिएगा हमारे साथ, देखते रहिएगा हमारी खास रिपोर्ट। और मैं हूँ जितेंद्र कुमार, कटिहार कदवा से। अभी हम मौजूद हैं अपने गाँव में। इस गाँव का नाम है देवगांव और भर्री पंचायत में, वार्ड संख्या 10 में।